हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज एनालॉजी। जी हाँ दोस्तों, एनालॉजीज आपके आने वाले एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों याद रखें कि जब हम एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इनमें मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स दिए गए होते हैं जिनको आपस में कंपेयर किया गया होता है। कंपेयर किया गया होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग या कंपेयर किया गया होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस या रिलेशन। दोस्तों जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग में या तो ये सिमिलर मीनिंग देते होंगे या ये अपोजिट मीनिंग देते होंगे, और या इनमें जो रिलेशन है तो हमें वो रिलेशन ढूंढना होता है। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाऊंगा कि किस तरह हम ये एनालॉजी टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप देखते हैं कि गाइल वर्ड को फ्रॉड के साथ कंपेयर किया गया है। आपको बताना है कि माइटी वर्ड को हम इसमें किसके साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों ज़रूरी है आपके लिए इन वर्ड्स के मीनिंग जानना। दोस्तों जब हम फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड तो आपको आराम से पता होगा कि इसका मीनिंग है धोखा देना। अब हमें ढूंढना है वर्ड गाइल का मीनिंग। दोस्तों जब हम गाइल वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं और एक मीनिंग है इसमें फ्रॉड। ये याद रखिएगा, इसकी एक मीनिंग है फ्रॉड। तो गाइल का मतलब है अगेन धोखा देना। तो इस तरह हम देखते हैं कि फ्रॉड का मतलब भी हो गया धोखा देना और गाइल का मतलब भी हो गया धोखा देना। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये सिमिलर मीनिंग देते हैं, यानी ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि माइटी का हमें इनमें से सिनोनिम ढूंढना होगा। तो माइटी का जो मीनिंग है वो है अगेन पावरफुल या ताकतवर। तो इसमें से हम देखेंगे कि किस वर्ड का मीनिंग पावरफुल या ताकतवर है। तो ऑब्वियसली क्लियर है, यहाँ पर पार्ट सी जो है इसका मीनिंग है पावरफुल या ताकतवर, यानी सही ऑप्शन इसका बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ड पोर्ट्रे को कंपेयर किया गया है डिलीनेट के साथ। अब हमें इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग पता करनी है। दोस्तों याद रखें कि जब हम पोर्ट्रे की बात करते हैं तो बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं पोर्ट्रे के। जैसे पोर्ट्रे का एक मीनिंग है पेंट, ड्रॉ, पिक्चर, स्केच, डिपिक्ट, शो। इसी तरह अब हमें ढूंढना है डिलीकेट के मीनिंग। दोस्तों याद रखें कि जब हम डिलीकेट मीनिंग की बात करते हैं तो इसके मीनिंग कुछ इस तरह से निकलते हैं, जैसे डिस्क्राइब, सेट आउट, प्रेजेंट, आउटलाइन, और एक मीनिंग यहाँ पर अगेन निकलती है ड्रॉ या स्केच। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्ड डिलीनेट और वर्ड पोर्ट्रे दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में, यानी इन दोनों की जो मीनिंग है वो सेम मीनिंग है। इसी तरह अब हमें ऑब्सीन जो वर्ड है इसका मीनिंग जो है सिमिलर इनमें से किसकी वर्ड की मीनिंग है, तो हमें इसका सिनोनिम ढूंढना होगा। दोस्तों जब हम ऑब्सीन वर्ड के सिनोनिम की बात करें तो इसके लिए हमें ऑब्सीन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम ऑब्सीन वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलती है, और एक वर्ड जो है या एक मीनिंग है डर्टी। याद रखिए डर्टी, ऑब्सीन जो वर्ड है इसका एक मीनिंग निकलता है डर्टी, ठीक है, या गंदा होना। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड का मीनिंग डर्टी या गंदा होना है। दोस्तों वर्ड ब्लॉकेज की बात करें तो इसका मीनिंग गंदा होना नहीं है या ऑफेंसिव होना नहीं है। स्टैंडर्ड वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग भी गंदा होना या ऑफेंसिव होना नहीं है। एडुकेट वर्ड की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग भी गंदा होना या ऑफेंसिव होना नहीं है। तो जब हम वर्ड फिल्दी की बात करते हैं तो इसका मीनिंग है डर्टी होना या गंदा होना या ऑफेंसिव होना। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऑब्सीन और फिल्दी ये आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं, तो सही ऑप्शन हमारा बनता है पार्ट डी फिल्दी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैनल वर्ड को कंपेयर किया गया है न्यू के साथ। तो दोस्तों हमें बताना है मैग्निफिसेंट वर्ड को हम इनमें से किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। दोस्तों याद रखें कि हमें पहले इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो जब हम वर्ड न्यू की बात करते हैं तो हमें आराम से इसका मीनिंग पता है कि न्यू यानी नया हो गया। अब हमें वर्ड बैनल की मीनिंग देखनी है। दोस्तों जब हम बैनल वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, जैसे स्टॉक हो गया, वैपिड, टायर्ड, और एक वर्ड इसमें आता है जो मीनिंग है वो है ओल्ड। ठीक है, ओल्ड। यानी इस तरह हम देखते हैं ये जो दोनों वर्ड्स है यानी बैनल और न्यू, ये आपस में क्या है, ये एंटोनिम्स है, यानी ये अपोजिट वर्ड्स हैं। तो इसी तरह अब हमें क्या देखना होगा यहाँ पर मैग्निफिसेंट में, तो मैग्निफिसेंट में हमें देखना है इसमें से कौन सा वर्ड मैग्निफिसेंट की अपोजिट मीनिंग देखता है। दोस्तों जब हम मैग्निफिसेंट वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, जैसे फाइन, ग्रेट, वंडरफुल, नोटेबल, शान वाला, अजीम, बड़ा। तो इस तरह के मीनिंग निकलते हैं वर्ड मैग्निफिसेंट के। तो इनमें से हमें देखना है कि इसका अपोजिट मीनिंग कौन देता है। तो जब हम कौन आर्टिस्ट की बात करते हैं तो इसका मीनिंग हो गया दगाबाज, पीक यानी हाई, ऊंचा, हेल्प होगी मदद। तो इनमें से फिलहाल इसका कोई एंटोनिम नहीं है। तो जब हम वर्ड ऑर्डिनरी की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी का मतलब हो गया आम, जो कुछ खास ना हो। तो जब हम यहाँ मैग्निफिसेंट की बात करते हैं तो मैग्निफिसेंट हो गया खास, आलीशान, बड़ा। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, ये एंटोनिम्स बनते हैं। तो इस तरह हमारा सही आंसर बनता है वर्ड ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वर्ड नीडल को कंपेयर किया गया है क्लॉक के साथ। आपको बताना है व्हील को हम इनमें से किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों यहां पर वर्ड जो हैं बिल्कुल डिफरेंट है, ना तो इनकी एंटोनिम ना सिनोनिम बनती है। तो इनका जो सेंस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। तो हमें देखना है इनमें से क्या रिलेशन बनता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं नीडल की तो नीडल को पाया जाता है क्लॉक में, यानी घड़ी में उसकी सुई पाई जाती है। तो घड़ी के अंदर होती है सुई। अब हमें देखना है कि वह व्हील ये किसके अंदर होती है। क्या ये वॉक के अंदर होती है? बिल्कुल नहीं। रोड के अंदर होते हैं व्हील्स? नहीं। व्हीकल के अंदर होते हैं व्हील्स? ऑब्वियसली यस। तो यहाँ पर ये जो है व्हील्स, इसका रिलेशन बनता है व्हीकल के साथ। तो इस तरह हमारा सही ऑप्शन है व्हीकल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड स्कैंटी को कंपेयर किया गया है इनसफिशिएंट वर्ड के साथ। आपको बताना है ग्रेटिफिकेशन को इनमें से हम किस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। तो जब हम इनसफिशिएंट वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इनसफिशिएंट का मीनिंग हो गया जो काफ़ी ना हो, यानी जो बहुत कम हो, कम या कलील तादाद में जो हो। तो इसी तरह जब हम स्कैंटी वर्ड की मीनिंग देखते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं और एक मीनिंग निकलता है लो, यानी बहुत कम। तो जब हम इस तरह से देखते हैं स्कैंटी और इनसफिशिएंट सिनोनिम्स हैं, यानी ये एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग देते हैं। तो इसी तरह अब हमें देखना है ग्रेटिफिकेशन का इनमें से कौन सा वर्ड सिनोनिम है, यानी जिसकी मीनिंग बिल्कुल ग्रेटिफिकेशन वर्ड की हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ। मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसका इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूँ एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी कि हम किस तरह एनालॉजीज टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।